दिस वीडियो वी स्टार्ट वॉट एक्सरसाइज 1C.3 हाँ थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 1C.3 है ना। द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इक्वेशन यू हैव 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्लियर। सो देखिए ये इक्वेशन है, इससे हमको cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हम इस पूरे इक्वेशन को cos के फॉर्म में कन्वर्ट करें तब cos थीटा निकलेगा। हाँ, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, sin थीटा का साइड चेंज करके और 4 को यहाँ लाते हैं हम। तो 4 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, 3 sin थीटा। क्लियर। पूरे इक्वेशन को cos में बदलना है हमको। 4 कॉमन आ जाएगा, cos थीटा माइनस 1 इनसाइड ब्रैकेट, और यहाँ बचेगा कितना, 3 sin थीटा। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 cos थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसा लगेगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को बड़े आराम से फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखा आपने, इसी में बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, तो फिर हम कॉस को साइन में बदल लेते। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लो अब इसको। तो 16 सेम, यस, ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 32 कॉस थीटा प्लस 16, राइट, इज इक्वल टू 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको साइड चेंज करके यहाँ लाओ तो ऐड हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 32 cos थीटा इज सेम। 9 का साइड चेंज करके यहाँ लाएंगे तो 16 माइनस 9 प्लस 7 इक्वल कितना, 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हाँ, इसको 10th की किसी भी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड, जिससे करना हो उससे कर लो। तो फैक्टराइजेशन से करोगे अगर तो 25 इंटू 7 175, 25 इंटू 7 का प्रोडक्ट मिलेगा 175, राइट। नाउ माइनस 32 के आपको 2 पार्ट करने हैं कि 175 आए, तो माइनस 25 और माइनस 7 में ही टूटेगा ये। देख लीजिए, अभी तो किया दोनों का प्रोडक्ट, तो 25 और 7 32 मिल तो रहा था, तो इसी में टूट जाएगा। तो क्या बन गया ये, 25 cos स्क्वायर थीटा सेम, इसको लिख लोगे क्या, माइनस 25 cos थीटा एंड माइनस 7 cos थीटा, और ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, 25 cos थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा क्या, cos थीटा माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन, तो ये भी बचेगा कितना, cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 कॉमन फ्रॉम बोथ। तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या रिमेन हो जाएगा, 25 cos थीटा माइनस 7 इक्वल 0। अब यहाँ से इधर जैसे करते थे 10, इधर दिस 0 और दिस 0, तो इधर cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। एक आंसर ये हो गया आपका, और इसको 0 लोगे तो, और 25 cos थीटा माइनस 7 इक्वल 0, सो यू गेट cos थीटा इज इक्वल टू 7/25।
तो cos थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 7/25 होगी। ये आंसर हो गया। क्लियर? आफ्टर दैट वी सी 8th क्वेश्चन ऑफ 1C.3। हाँ, द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। इसकी वैल्यू 2 से लेस, 2 से छोटी कभी नहीं हो सकती, ये वो बोल रहा है। प्रूफ करो, है ना। देखिए, हम इसको प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। वो बोल रहा है प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती, हम बोलेंगे हो सकती है। कंट्राडिक्शन मेथड आपको इंट्रोड्यूस किया था मैंने 10th में। कहाँ पर? हाँ, √2, √3 और √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने में, याद है? सेम मेथड का जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अगेंस्ट हम चलेंगे, है ना। और फिर हम देखेंगे लास्ट में कि हम क्या हो गए हैं, हम फॉल्स साबित हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन ने सच बोला था कि ये 2 से छोटा नहीं हो सकता, राइट। तो हाँ, कंट्राडिक्शन मेथड से हम क्या बोलेंगे, ये 2 से, इसकी वैल्यू 2 से कम होती है। सो व्हाट वी राइट, लेट यस इफ इट इज पॉसिबल दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2। हमने मान लिया कि 2 से छोटी हो सकती है। उल्टा काम कर रहे हैं, वो बोल रहा है प्रूफ करो 2 से छोटी कभी नहीं हो सकती, हम बोल रहे हैं हो सकती है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अगेंस्ट चलना है हमको। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है ना। तो सॉल्व करो भाई। sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, या एक काम करो ऐसा लिख लो, इसको साइड चेंज कर लो इसका। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 लेस देन 0 आएगा। 2 का साइड चेंज, क्लियर। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये ठीक है। -2 के साथ मैंने sec थीटा का मल्टीप्लाई और sec थीटा का डिवाइड कर दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा? कर सकता हूँ। 1/sec क्या होता है? cos होता है। तो ये मिल गया 2 sec थीटा इंटू cos थीटा। देखना आइडेंटिटी बनी है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर का, लेस देन। ये देखिए भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से कम आ रहा है। क्या ये संभव है कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव आए? कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? इसका मतलब दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, सो अवर थॉट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब क्वेश्चन ने सच बोला था कि इसकी वैल्यू 2 से छोटी कभी हो ही नहीं सकती। क्लियर? तो क्या लिखोगे आप? विच इज नॉट पॉसिबल, thus our thought is incorrect। हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था कि इसकी वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है। thus our thought is incorrect, hence question is correct। that means the value of sec square theta plus cos square theta can never be less than 2। बन जाएगा, लिखते। Now we see question number 9. In question number 9, the value of sec square theta is equal to 4xy upon x plus y whole square is possible
इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू वाई, बोल रहा है ये बराबर ये इतना तभी होगा जब x बराबर कितना होगा, y होगा। ठीक है, तो देखो हम ये लेट कर लेते हैं कि सपोज सेक स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू है, लेट ये, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया सॉल्व में। तो एक काम करो आप यहाँ से और करके सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोनों का रेसिप्रोकल करो तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको कितना, x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4xy, ये मिलेगा। इसको नंबर 2 दे दिया। देखिए हमने रिलेशन और फंक्शन में ये देखा था कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, पढ़ा था कि नहीं? वी नो दैट what cos theta always lies between -1 and +1। और फिर मैंने आपको इसका स्क्वायर भी करना बताया था भाई। स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, नेगेटिव वाला रिलेशन हट जाता है स्क्वायर लिखने से, और cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका अंडर रूट लोगे तो ये प्लस माइनस ऐसा लिखते हैं ना, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर में लिखोगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो ये तो रिलेशन लग ही नहीं सकती ना, लेस देन -1 नहीं जाएगी स्क्वायर की वैल्यू, 0 से 1 के बीच में रहेगी, यहाँ 0 लिख सकते हैं इस तरफ। ठीक है, तो स्क्वायर में ये बस लिखेंगे अपन, कोई डाउट? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करो यार, कितनी, x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन लेस देन इक्वल टू 1, राइट? साइड चेंज, x प्लस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 4xy, 4xy इंटू 1 हो जाएगा तो 4xy। अब साइड चेंज इसका तो मिलेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर -4xy लेस देन इक्वल 0 बचेगा वहाँ, साइड चेंज ऐसा, माइनस वाला, अभी अपॉन वाला किया था अपन ने, माइनस वाला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, चलो नहीं पता, होल स्क्वायर तो पता है, लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये -4xy प्लस 2xy -4xy -2xy, तो किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये पूछ रहा था भाई मैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कैसे बन गया पूरा दिखा दिया मैंने। ये बताओ आप फिर से, किसी नंबर का स्क्वायर लेस 0 हो सकता है क्या? अब भी तो बताया था कि नहीं हो सकता, हाँ? तो हम इसको बोलेंगे क्या, x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस तो नहीं हो सकता, हाँ इक्वल 0 हो सकता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस 0 नॉट पॉसिबल। तो लेस साइन मैंने छोड़ दिया तो कौन सा साइन बचा, इक्वल। लेस तो संभव ही नहीं है ना, कि किसी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा है, ऐसा इम्पॉसिबल है, तो लेस देन साइन मैंने छोड़ दिया, इक्वल 0 आ गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x माइनस वाई इक्वल 0, तो क्या मिलेगा, हाँ भाई, तो सेक थीटा की ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू क्या हो, y हो, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। आफ्टर 1C.3 BC 1C.4 क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, द वैल्यू ऑफ a इज गिवन 30 डिग्री, वी हैव टू प्रूव tan 3a इज इक्वल टू
3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बुक में यहाँ शायद क्यूब लिखा है तो उसको करेक्ट कर लेना, स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, तो RHS टेक कर रहा हूँ मैं, टेकिंग RHS ले लो भाई, क्या आएगा 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए की वैल्यू 30 डिग्री इसमें पुट कर दीजिए भाई, तो हो जाएगा 3 tan 30 डिग्री माइनस टेन क्यूब 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, ये हमने पुट कर दिया। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, रख दीजिए। tan 30 1/√3, क्यूब लगा है तो क्यूब लगा रहेगा, बाय 1 माइनस 3 tan 30 की वैल्यू स्क्वायर लगा रहेगा। हो गया। अब 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 3 से 3 नीचे 1 माइनस 1 मिलेगा। हाँ, तो ऊपर तो ठीक है 3/√3 माइनस 1/3√3। देखिए √3 का क्यूब, √3 का क्यूब का मतलब हुआ √3 इंटू √3 इंटू √3 3 टाइम्स, तो √3 इंटू √3 ओनली 3 होता है, तो 3√3 आएगा ये। अपॉन में लेकिन मिल रहा है आपको 1 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 to 3 कैंसिल, 1 माइनस 1, 1 एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट देखना, tan 90 की वैल्यू पढ़े हो क्या आप? तो इनफाइनाइट को मैंने tan 90 डिग्री लिख लिया। 90 को मैं 3 इंटू 30 डिग्री लिख दूं, बोले 30 डिग्री किसकी वैल्यू है? हाँ, तो यहाँ ए रखो वापस, तो क्या मिलेगा? प्रूव्ड, प्रूव्ड। आफ्टर दैट वी सी एक्सरसाइज 1C.5 क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ 3rd। हाँ, देखिए साइन 11 90 डिग्री को आपको एक्यूट, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स की टर्म में चेंज करना है, बोलने को चेंज करने के लिए बोला है इसमें, है ना। मतलब ये 11 90 एक्यूट एंगल आप समझते हो, बिलो 90, तो इस एंगल को बिलो 90 में कन्वर्ट करना है। किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में? कोई भी रेशो में हो, लेकिन ये वैल्यू जो है 90 से कम होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो 360 के अबव है, तो मैं इसको 360 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 360 इंटू 3 कितना होता है? 3 6 जा 18, 1 tan 80 होता है ना। ये कितना है? 1190, राइट। तो इसको मैं 3 इंटू 360 तो कन्वर्ट हो जाएगा ये, प्लस कितना और बचा ये 110 हो गया 1190, चेक कर लीजिए। हाँ, अब फिर मैंने आपको बताया था 360 के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हो उसमें नियम 360 का ही लगेगा, राइट। तो 360 वाले चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन थीटा ही आएगा, साइन 110 डिग्री हो गया ये। अब 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये प्लस में ही आंसर आएगा, राइट। अभी भी हमने देखा कि ये एक्यूट एंगल नहीं है। और फर्दर काम करो तो इसमें 110 को मैं 180 माइनस 70 लिख सकता हूँ, 110 को। हाँ हाँ, फिर से अब देखो तो साइन 180 वाला चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो साइन 70 ही आएगा।
अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है यानी प्लस साइन 70 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, मिल गया एक्यूट एंगल। क्लियर? नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1C.5। गिवन cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको रिमेनिंग वैल्यूज निकालनी है, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो भाई। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये था थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है कि tan और cot बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती है थर्ड में। यही कारण है कि cos x की वैल्यू नेगेटिव गिवन है भाई आपको। तो अदर निकालना है, ध्यान रखना tan और cot के आंसर पॉजिटिव लिखना है आपको और अदर 4 नेगेटिव रहेंगे आंसर लिखते समय। ये बस ध्यान रखना किस क्वाड्रेंट में बोल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे या उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। तो फट से जिस क्वाड्रेंट में है वहाँ पता कर लिया करो। 2 वैल्यूज़ के अलावा सारी वैल्यूज़ कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। क्लियर? चलिए तो हम देन एक एक करके सारे निकाल लो। साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन एक्स होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से √1 - cos स्क्वायर एक्स। तो √1 - cos x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 √3/4 आएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होता है। तो लेकिन अगर आपने प्लस माइनस ये लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया भाई, 0 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर आपने प्लस √3/2 लिखा तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? किसकी वैल्यू निकाले हो? साइन थर्ड में कैसा होगा? तो प्लस माइनस नहीं, -√3/2 आपको आंसर में लिखना होगा। ये मैं आपसे अभी बोल रहा था भाई, ये आंसर करेक्ट कहलाएगा। √4 प्लस -2 दोनों होता है, लेकिन यहाँ आपने प्लस -2 लगाया और 0 मिला। क्यों? उसने साफ साफ बोल दिया है क्या? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan और cot बस पॉजिटिव होते हैं और कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है। कौन? साइन। कैसा होना चाहिए? तो नेगेटिव आंसर ही एक्सेप्टेबल हो गया। क्लियर? अब बाकी चीज़ें निकाल लीजिए भाई। tan थीटा, हाँ पॉजिटिव होता है, बात की बात। पहले सेकंड आइडेंटिटी से tan थीटा को हम √sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी? -2। यही लिख दे रहा हूँ। देन sec x कहलाएगा कितना? -2। रेसिप्रोकल, cos का उल्टा sec होता है। ठीक है, तो sec की एक आंसर भी है, ये sec भी निकालना ही था आपको। ठीक है, रखो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 - 1 इसमें √3 प्लस वाला आंसर लिखना पड़ेगा भाई आपको। क्यों? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan एंड cot विल बी पॉजिटिव। cot x कितना हो जाएगा? यहाँ x लगा लेना थीटा की प्लेस में। तो cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कॉल्ड cos। कितना? ये भी प्लस में कि माइनस में? प्लस में आंसर लिखेंगे हम इसका। cosec x कितना आएगा? -2/√3, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से आपके आंसर लिखने होंगे। कोई डाउट?